हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शुभी क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के सारे क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास के भी क्वेश्चंस थे। दोस्तों, उसमें एक टॉपिक कवर नहीं हो पाई थी, जो कि थी कला और संस्कृति की। इतिहास की कला और संस्कृति की टॉपिक कवर नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग इस वीडियो में कला और संस्कृति के क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक इतिहास की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कला और संस्कृति से। कला और संस्कृति के पहले टॉपिक से देखते हैं मेले और त्यौहार से। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सोलंग किस राज्य का स्वदेशी त्यौहार है? तो अरुणाचल प्रदेश का स्वदेशी त्यौहार है सोलंग। भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। बूरी बूट यूलो अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। बूरी बूट यूलो अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। आली एलीगांग एक वसंत उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। बिहू किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो बिहू असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रंगोली बिहू अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। उरुका असम राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। उरुका असम राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। मी डैम मीफी त्यौहार असम के अहोम लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है। याद रखिएगा, मी डैम मीफी असम के अहोम लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है। रोंगकार त्यौहार असम में मनाया जाता है। रोंगकार त्यौहार असम में मनाया जाता है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला हर साल भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची मेला हर साल गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। राजगीर नृत्य महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है? तो दोस्तों, राजगीर नृत्य महोत्सव बिहार राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। किस राज्य में सोनपुर पशु मेला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो बिहार राज्य का सोनपुर पशु मेला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मडई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है मडई त्यौहार। हरेली का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली का त्यौहार। हर साल मनाई जाने वाली प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? तो छत्तीसगढ़ में जाएंगे। याद रखिएगा, गौरा गौरी पूजा छत्तीसगढ़ में होती है। याद रखिएगा, गौरी गौरा पूजा छत्तीसगढ़ में होती है। तरने तार मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तरने तार मेला गुजरात राज्य में मनाया जाता है। माधवपुर मेला गुजरात में होता है। माधवपुर मेला गुजरात राज्य में होता है। हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोढेरो नृत्य महोत्सव राज्य का है? किस राज्य का है? तो गुजरात राज्य का है। मोढेरो नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य का है। दिवासो नामक आदिवासी उत्सव पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को फल भेंट करते हैं। याद रखिएगा, साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को फल भेंट करते हैं। संक्रांति फसल का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। गुजरात में इसे कहते हैं उत्तरायण कहते हैं। गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो हरियाणा करता है। वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी हरियाणा राज्य करता है। मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है मिंजर मेला। हेमिस फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। तूती लावा मेला झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तूती लावा मेला झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। हाल पुन्या नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ है हाल पुन्या नामक आदिवासी त्यौहार। भगता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, झारखंड राज्य में शुरू हुआ था। झारखंड राज्य में शुरू हुआ था भगता पर्व त्यौहार, जो कि आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है वसंत और गर्मियों के बीच मौसम में। भारत के किस राज्य में कैलपोद का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में कैलपोद का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
करागा। करागा कर्नाटक के सबसे पुराने व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। करागा कर्नाटक के सबसे पुराने व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। उगादि उत्सव किस राज्य में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो कर्नाटक राज्य में महत्वपूर्ण माना जाता है उगादि महोत्सव। हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाते हैं। ओणम। ओणम केरल का फसल उत्सव है। ओणम केरल का फसल उत्सव है। केरल की नौका दौड़ किस त्योहार की विशेष विशेषता है? तो ओणम की विशेष विशेषता है केरल की नौका दौड़। विशु किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो केरल के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है विशु। मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है मांडू महोत्सव। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले हर नए साल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। मारबत और बडग्या का त्यौहार नागपुर में मनाया जाता है, जिसमें पुतलों के साथ जुलूस के माध्यम से सीधे सामाजिक बुराइयों का सामना करने और अपने अपराधों की आलोचना की जाती है। किस राज्य में धार्मिक उत्सव गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है? तो महाराष्ट्र में मनाई जाती है। संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। योशांग उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। लाई हराओबा मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। लाई हराओबा महोत्सव उत्सव दोस्तों मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मेघालय का पारंपरिक नृत्य है बेहदीन खलम। मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव कौन सा है? तो वांगला है। मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव वांगला है। पावलकुट नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में से जुड़ा हुआ है? तो मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाने वाला चाप चारकुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं किस राज्य में मनाते हैं? तो नागालैंड में मनाते हैं। तसोंकु समाई का प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य के लोगों द्वारा एक समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है? तो नागालैंड के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। मोंग मोंग त्यौहार किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो नागालैंड का फसल उत्सव है मोंग मोंग त्यौहार। नागालैंड के एओ लोगों द्वारा सामुदायिक बंधन का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मोत्सु त्यौहार मनाते हैं। यमेशे नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो नागालैंड से जुड़ा हुआ है। तुलूनी महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो नागालैंड में मनाते हैं। सेकरेनी फौसानी का त्यौहार फरवरी के महीने में अंगामी जनजाति द्वारा कहाँ मनाते हैं? तो नागालैंड में मनाया जाता है। नीलगिरी के टोडा जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है दोस्तों मोधवेता त्यौहार है। बाली की यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा राज्य में मनाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो ओडिशा राज्य में मनाते हैं। याद रखिएगा नुआखाई उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मानी जाने वाली 11 दिनों की प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? तो ओडिशा राज्य में मनाई जाती है। लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। तीयन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंट व्यापार का एक प्रमुख आयोजन होता है। तो पुष्कर मेला में ऊंट व्यापार का एक प्रमुख आयोजन होता है। बैसाखी हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाते हैं और यह एक फसल उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध बनेश्वर उत्सव की मेजबानी के लिए जाना जाता है? तो डूंगरपुर जाना जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अजमेर में आयोजित किया जाता है। बुमचू भारतीय राज्य सिक्किम में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है। बुमचू सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। पांग लहाबोशोल मुख्य रूप से सिक्किम में मनाया जाता है। साकेवा सिक्किम के किरातू खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। सागा दावा सबसे बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में मनाते हैं। सोनम लोसूंग सिक्किम के भूटिया जनजाति का नया साल का उत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। सिक्किम में सोनम लोचर त्यौहार मनाया जाता है।
थाई पुसम उत्सव किनके द्वारा मनाते हैं? तो तमिल के द्वारा मनाते हैं थाई पुसम उत्सव। मासी मगम एक तमिल त्यौहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में से एक औपचारिक स्नान के लिए एक जल निकाय में ले जाया जाता है। द्रौपदी के सम्मान में तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ आग चलने वाला त्यौहार कौन सा है? तो थिमीथी त्यौहार है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो पुडुचेरी में मनाते हैं बैस्टिल दिवस। पुडुचेरी में बैस्टिल दिवस मनाते हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? तो कानुम पोंगल कहते हैं। पोंगल दक्षिण भारत का फसल उत्सव है। पोंगल दक्षिण भारत का फसल उत्सव। तमिलनाडु में प्रचलित जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है? तो पोंगल का हिस्सा है। समक्का सारक्का जथारा नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के त्यौहार हैं? तो तेलंगाना के त्यौहार हैं। बथुकम्मा और बोनालू तेलंगाना के त्यौहार हैं। तिब्बती नववर्ष की शुरुआत किस त्यौहार से होती है? तो लोसर उत्सव से होती है। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी बारी से 4 स्थानों में से एक पर होता है। इन जगहों के नाम क्या हैं? तो हरिद्वार है, प्रयागराज है, फिर नासिक और फिर उज्जैन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है? तो प्रयाग जुड़ा हुआ है। जनवरी 2019 में 29 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन संस्कृति कुंभ कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रयागराज में किया गया था। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को अंकित किया है। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सूचीबद्ध होने वाली भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? तो कुंभ मेला है। किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं? तो अम्बुबाची मेला को पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। हरेला कटाई का त्यौहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हर साल 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाते हैं गंगा सागर मेला। पौष मेला पश्चिम बंगाल के नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शित करता है। कौन से धार्मिक समूह प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं? तो जैन लोग मनाते हैं। जैन के धर्म के लोग प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं। हेमिस्त सेचु उत्सव किसकी जयंती मनाता है? तो गुरु पद्मसंभव की जयंती मनाते हैं। नवरोज के प्रसिद्ध फारसी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? तो छठ है। सभी आत्मा दिवस एक ईसाई त्यौहार है। सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। होली के त्यौहार को फगवा के नाम से भी जानते हैं। फसल उत्सव पूठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाई जाती है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलाद उन नबी जयंती मनाई जाती है। लोसर महोत्सव मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नवरात्रि का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। पारसी नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो नवरोज के नाम से जानते हैं। पपेटी पारसियों का त्यौहार है। किस देश ने भारत को समुद्री मार्ग से हज यात्रियों को फेरी लगाने की अनुमति दी है? तो सऊदी अरब देश ने भारत को समुद्री मार्ग से हज यात्रियों को फेरी लगाने की अनुमति दी है। ईद उल फितर शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है जो इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। 4 धाम यात्रा का हिस्सा कौन सी जगह है? तो 4 धाम बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम है। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जो 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है। किस शहर में मनाते हैं? तो अहमदाबाद में मनाते हैं। गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 में की गई थी। भारत की कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? तो भील जनजाति मनाती है। मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वैशाख पोया महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में मनाते हैं? तो ईस्टर मनाते हैं।
जमशेदी नवरोज़ पारसी मूल का त्यौहार है जो हर साल मार्च के वसंत विषुव के दिन चिन्हित करता है और भारत में पारसियों द्वारा मनाया जाता है। अम्बुबासी मेला हर साल किस मंदिर में मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर में मनाते हैं। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? तो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। आषाढ़ बीज या फिर कच्छी नववर्ष। आषाढ़ी बीज या कच्छी नववर्ष एक विशिष्ट सांस्कृतिक त्यौहार है जिसमें बारिश के आगमन का जश्न मनाया जाता है। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाते हैं? तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाते हैं। पुथारी कोडवाओं का चावल फसल उत्सव है। शारदा सिन्हा छठ पूजा गीतों के प्रसिद्ध गायक हैं। चलिए दोस्तों, नृत्य और रंगमंच से क्वेश्चंस देखते हैं। नृत्य और रंगमंच से क्वेश्चन है पहला, भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? तो 8 मौजूद हैं। पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल का, और ओडिशा के सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ढिमसा किस भारतीय राज्य का आधिकारिक लोक या जनजातीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। वीथी भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। कोलट्टम और छोलिया दोनों किस राज्य के नृत्य रूप हैं? तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप हैं कोलट्टम और छोलिया। अजिलामो किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में करते हैं पोनुंग लोक नृत्य। अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप कौन सा है? तो पोपीर है। पारंपरिक टप्पू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भौना एक रंगमंच का रूप है। भौना। असम में फसल के बाद का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू है। लोक नृत्य बोहाग बिहू रोंगाली बिहू असम में लोकप्रिय है। बोहाग बिहू रोंगाली बिहू असम में लोकप्रिय है। झूमुर एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो असम में मनाया जाता है। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई है? तो असम में हुई है। तबल चोंगली किस राज्य से जुड़े फोल्ड डांस का एक रूप है? तो असम राज्य से जुड़े फोल्ड डांस का एक रूप है तंबल चोंगली। भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य चाम मास्क नृत्य किस देश में मनाया जाता है? तो भूटान में मनाया जाता है। जाट जतिन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बिहार राज्य का है। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य बिहार में हुई थी। पांडवानी एक लोक गायन शैली है जो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकप्रिय है। पंथी छत्तीसगढ़ का एक नृत्य रूप है। सुआ नच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का है। राउत नाच नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है। सैला नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? यह नृत्य फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में हुई थी इसकी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तो तोता की तरह अभिनय करती हैं। तर्पण नृत्य दादरा और नगर हवेली का लोक नृत्य है। नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा धनगर नृत्य किया जाता है। कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? तो गोवा राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो फुगदी गोवा का लोक नृत्य है। भवाई गुजरात से संबंधित लोक रंगमंच का एक रूप है। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है डांडिया। डांस फॉर्म डांडिया नवरात्रि का पर्याय है। हल्ली साका मूल रूप से गुजरात का समूह नृत्य है। गरबा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा राज्य में प्रसिद्ध है। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाने वाला छम नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। छम नृत्य। खेल नृत्य थोड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दुम्हाल लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। कुद जम्मू और कश्मीर राज्य का नृत्य का एक रूप है। रऊफ जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। भांड पाथेर पारंपरिक नाट्य सुधार कश्मीर से संबंधित है।
भांड पाथेर पारंपरिक नाट्य सुधार कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो डांगी जम्मू और कश्मीर के लोक संबंधित लोक नृत्य नहीं है। बिरहोर नृत्य झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। कड़ासा झारखंड में महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है जिसमें कलश होता है। कर्मा किस राज्य का नृत्य रूप है? तो झारखंड राज्य का नृत्य रूप है। पाइका किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है? तो झारखंड राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है पाइका। बयालता कर्नाटक का एक नृत्य रूप है बयालता। भूतदा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना शामिल है और कर्नाटक के तटीय जिलों में इसका अभ्यास किया जाता है। यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। ओट्टम थुलाल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो केरल राज्य में लोकप्रिय है। पदयनी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो केरल राज्य का है। किस नृत्य शैली को लद्दाख का शाही नृत्य भी कहते हैं? तो शोंडोल नृत्य को कहते हैं। लक्षद्वीप द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो कोलकली है। जवारा नृत्य धन का जश्न मनाने के लिए एक नृत्य रूप किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। मैका नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है। मटकी किस राज्य का नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का नृत्य है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लोक नृत्य लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? तो मणिपुर में लोकप्रिय है। पोंगा चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर राज्य का नृत्य है। मेघालय का एक नृत्य रूप है तो लाहो है मेघालय का एक नृत्य रूप। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो चेराव नृत्य कहते हैं। लेशाल्पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का है। आदिवासी लोक नृत्य जेलियांग किस राज्य में लोकप्रिय है? तो नागालैंड में लोकप्रिय है। आदिवासी लोक नृत्य जेलियांग किस राज्य में लोकप्रिय है? तो नागालैंड में है। मयूरभंज के छऊ नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में ओडिशा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की। धेमसा के लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य का श्रेय किस राज्य को दिया जा सकता है? तो ओडिशा राज्य को दिया जा सकता है। घुमूरा नृत्य किस राज्य का है? तो ओडिशा राज्य का है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओडिशा में कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो कंधेई किया जाता है। कठपुतली नृत्य कंधेई करते हैं ओडिशा में। कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ओडिशा में हुई। रड़प्पा नृत्य किस राज्य का है? तो ओडिशा का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब राज्य का नृत्य है। भवई और कालबेलिया पारंपरिक नृत्य रूपों के रूप में किस भारतीय राज्य के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं? तो राजस्थान राज्य के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं। घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। झूलन राजस्थान का एक नृत्य है। राजस्थान का संबंध सुई सिनी लोक नृत्य से है। कीसाबादी सिक्किम राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। चूफाट सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट खांगचेनजोंगा के सम्मान में किया जाता है। मारूनी सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है। होजागिरी नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े रियांग समुदाय का एक हिस्सा एक आदिवासी नृत्य है? तो त्रिपुरा राज्य का एक आदिवासी नृत्य है होजागिरी नृत्य। लोक नृत्य नौटंकी किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कौन सा लोक आदिवासी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो थोड़ा संबंधित है। भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु लोकप्रिय रूप से नट्टू वनार के रूप में जाने जाते हैं। किस शैली के नृत्य में कहानी विषय हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है? तो भरतनाट्यम में लिया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वंश को सदिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जोड़ता है? तो भरतनाट्यम जोड़ता है। वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्यों में किस नृत्य को शामिल किया गया? तो छऊ नृत्य को शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा अंकित छऊ नृत्य के संदर्भ में कच्छ छऊ नृत्य की शैली नहीं है। धुनुची नाच एक फ्रीस्टाइल नृत्य है जिसमें कलाकार जलती हुई सामग्री से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं। गरबा भारत का एक लोक नृत्य है। गौड़िया नृत्य भारत के पूर्व का भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। भीलों की प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? तो गवरी नाम है।
दक्षिण भारत के किस लोक नृत्य में नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं? तो करगट्टम में करते हैं, करगट्टम में करते हैं। कथक एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था? तो कथक को पुनर्जीवित किया गया था। आकर्षक स्वांग या मुखौटे का उपयोग किस नृत्य शैली में से जुड़ा हुआ है? तो कथकली से जुड़ा हुआ है। कथकली नृत्य ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। मंडूका शब्दम किस नृत्य शैली का एक तत्व है? तो कुचिपुड़ी का एक तत्व है मंडूका शब्दम। भारत ने किस लोक नृत्य के साथ वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो नाती नृत्य के साथ, नाती लोक नृत्य के साथ वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य भाव, राग और ताल जैसे 3 मुख्य पहलुओं को जोड़ते हैं। स्वांग एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। स्वांग। हरियाणा के पारंपरिक नाट्य रूप कौन सा है? तो स्वांग है। भांगड़ा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी भारत के नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें से दोस्तों गिद्दा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। वियाहुला गिद्दा भारतीय राज्य पंजाब में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें से दोस्तों तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों इसमें से कालबेलिया नहीं है। प्रसिद्ध डांस मूव मून वॉक किससे संबंधित है? तो माइकल जैक्सन से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ के इशारों को मुद्रा कहा जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। सितारा देवी और दमयंती जोशी कथक नृत्य से जुड़ी हुई हैं। प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी, कुन्नी रमन नायर और गुरु गोपीनाथ का संबंध किससे है? तो कथकली से है। प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ओडिसी नृत्य की शैली की प्रतिपादक हैं। संयुक्ता पाणिग्राही एक प्रतिष्ठित ओडिसी नर्तकी हैं। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य किरदार किसने निभाया? तो सीमा बिस्वास ने निभाया था। डकैत रानी फूलन देवी पर फिल्म का निर्देशन किसने किया? तो शेखर कपूर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से जो दोस्तों जोड़ा गलत है शिव कुमार शर्मा बांसुरी वादक, जबकि शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। सितारा देवी भरतनाट्यम नर्तक नहीं है। गोल्डन ग्लोब के इतिहास में टेलीविज़न ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता कौन हैं? तो स्टर्लिंग के ब्राउन हैं। इब्राहिम अलकाजी थिएटर के एक प्रख्यात व्यक्तित्व हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित हैं। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती और संयुक्ता पाणिग्राही किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। बिरजू महाराज कथक के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। गुरु केलू चरण महापात्र किस नृत्य शैली के उस्ताद हैं? तो ओडिसी नृत्य शैली के उस्ताद हैं गुरु केलू चरण महापात्र। ओडिसी नर्तक हैं तो ओडिसी के नर्तक दोस्तों संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और माधवी मृदुल हैं। किस प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता को आधुनिक भारतीय विज्ञापन का जनक भी कहा जाता है? तो एलिक पदमसी को कहा जाता है। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत भारतीय राज्य असम से संबंधित है। कथक और कथकली को अन्य नृत्यों के रूप में के साथ मिलाने वाले इस समकालीन भारतीय नर्तक को 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों अस्ताद देबू है। 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार जीतने वाला संगठन छायानाट किस स्थान से है? तो बांग्लादेश से है। अच्छन महाराज का संबंध नृत्य से है। सोनल मानसिंह ने कौन सी रचनात्मक कला को प्रतिष्ठित किया? तो नृत्य कला को प्रतिष्ठित किया। गोटी पुआ दोस्तों प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का अग्रदूत है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी नहीं है? तो झावेरी बहनें दोस्तों इसमें से भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी नहीं है, जबकि झावेरी बहनें मणिपुर नर्तकी हैं। पाकिस्तान की
कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो पश्तून जनजाति करती है। चलिए दोस्तों, संगीत से क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो ध्रुपद शैली है। सरोद पर कितने तार होते हैं? तो 4 तार होते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ अपना संचालन कब शुरू किया? तो 1927 में शुरू किया। तुरी, बुंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? तो गुजरात राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं। गोवा के लोकगीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। तो बनबरह है। घुमोट गोवा का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो मंडो है। कौन सा संगीतकार बहरा था? तो बीथोवन। एलवी बहरे थे। भैरवी एक शाम राग है। भैरवी एक शाम राग है। संगीत में योगदान के लिए चेन्नई को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालारा का उपनाम है? तो गुलजार नाम है। समूह गायन शब्द किस से संबंधित है? तो गुरु पूर्वी से संबंधित है। संगीत उस्ताद तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास थे। रागनी किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। 10 ठाठ या तराजू संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में लोकप्रिय है। मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के एक समूह द्वारा गाया जाता है। तो खुबाक ए सही है। खुबाक ए सही है। मिझाऊ किस प्रदर्शन कला में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है? तो कुडियाट्टम में है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 लोकप्रिय घराने क्या हैं? तो पहला है ग्वालियर घराना, दूसरा आगरा घराना, तीसरा किराना घराना, चौथा भिंडी बाजार घराना, पाँचवा जयपुर अतरौली घराना, छठा पटियाला घराना है, 7वां है रामपुर सहसवां घराना और 8वां है दोस्तों इंदौर घराना और फिर 9वां है दोस्तों मेवाती घराना और 10वां है शाम चौरसिया घराना। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया। भरतनाट्यम में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो मृदंगम का प्रयोग करते हैं भरतनाट्यम में। नादस्वरमी पवन संगीत वाद्य यंत्र है। ढेका किसका प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो ओडिशा का है। माहुरी किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो ओडिशा का है। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी पद्म भूषण की प्राप्तकर्ता थीं। राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। कव्वाली सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। एक प्राचीन ग्रंथ बृहद्देशी में मौजूद कौन सा संगीत ढांचा लोक और शास्त्रीय संगीत में समूहित हो गया? तो राग समूहित हो गया। यूनेस्को सितार वादानी को दोस्तों यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतुयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें से दोस्तों तुरही नहीं है, तबला ड्रम नहीं है, तंतुयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है। तबला और जाकिर हुसैन दोस्तों सही मिलान है इसका। माना जाता है कि राग मियाँ की मल्हार तानसेन ने बनाया था। कृति थिलना श्रोकम कर्नाटक संगीत का रूप है। कर्नाटक संगीत तमिलनाडु में प्रचलित है। विश्व मोहिनी क्या है? तो लता मंगेशकर को संगीत में उनके योगदान के लिए दी गई उपाधि है। किस प्रसिद्ध तबला वादक का बेटा भी एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन है एक प्रसिद्ध तबला वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। पारंपरिक स्पंदित ईख वाद्य यंत्र गोगोनो जो बांस के एक टुकड़े से बना है किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। लोकगीत भवैया किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? तो पश्चिम बंगाल का है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की रचना में अंतरा रचना के दूसरे भाग को दर्शाता है। राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो भूंगल बजाया जाता है। एक तारा बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया गया एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो महाराष्ट्र का है।
दमन और हल्की हिमाचल प्रदेश राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबिल्ली वीणा या सरस्वती वीणा के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो कटहल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जनपद गीत, जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल हैं, भारतीय राज्य कर्नाटक का लोक संगीत है। भूटा गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो मिजोरम का है। लोटिया कहे जाने वाले गीत किस राज्य से पारंपरिक रूप से जुड़े हुए हैं? तो राजस्थान से पारंपरिक रूप से जुड़े हुए हैं। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। संगीत में डाले गए श्लोकों वाला सबसे पहला पाठ कौन सा है? तो सामवेद है। सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में किस देवी को वाद्य यंत्र वीणा चलाने वाले के रूप में देखा जाता है? तो सरस्वती को देखा जाता है। सिक्किम के उन लोकगीतों के नाम बताइए जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं? तो घा तो कीटो करते हैं। छयाप ब्रूंग सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तराना, ध्रुपद और धमर। तराना, ध्रुपद और धमर दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप है। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राग नहीं है? तो श्रृंगार दोस्तों राग नहीं है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित रविशंकर शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा दोस्तों जुड़े हुए हैं संतूर से। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो सरोद के उस्ताद हैं। सहतारा का जनक किसे माना जाता है? तो सितार का जनक अमीर खुसरो को मानते हैं। शास्त्रीय संगीत पंडित भीमसेन जोशी की गतिविधि का क्षेत्र रहा है। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 2018 में हुई थी। संगीतकार सिक्कलमाला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बांसुरी से संबंधित हैं। गज़ल गायन से संबंधित लोग हैं तो बेगम अख्तर, मलिका पुखराज और पेनाज मसानी हैं। किस भारतीय को मद्रास के मोजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो AR रहमान को दिया गया है। अल्लाह रखा एक प्रतिष्ठित तबला वादक हैं। भारतीय संगीतकार AR रहमान ने अकादमी पुरस्कार जीता है। बागेश्वरी कमर भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं। बाल मुरली कृष्णा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की? तो बाल मुरली कृष्णा ने की है। भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो शास्त्रीय गायन में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है पंडित जसराज ने। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से है? तो दोस्तों हिंदुस्तानी परंपरा से है। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित थे? तो किराना घराने से संबंधित थे। भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक और संगीतकार कौन हैं? तो कैलाश खेर हैं। लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को कुमार सानू नाम से जाना जाता है। MS सुब्बालक्ष्मी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो MS सुब्बालक्ष्मी थे। रामपुर सहसवा घराने का संबंध किस संगीतकार से है? तो माननी राजूरकर से है। बेगम अख्तर किस कला विद्या से संबंधित हैं? तो संगीत से विद्या से संबंधित हैं। जुबिन मेहता के साथ जुड़े हुए हैं तो संगीत के साथ जुड़े हुए हैं जुबिन मेहता। पंडित जसराज जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध हैं। शुभा मुगदली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित हैं। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो सितार से जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सुरबहार से संबंधित हैं। पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया तबला से जुड़े हुए थे। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो तबला से जुड़े हैं। बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वीणा से संबंधित हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो वायोलिन से जुड़े हुए हैं। वीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वायलिन के लिए है। पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हारमोनियम से है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के महान गुरु नहीं थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर नहीं थे। प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन है। बोबिली वीणा
आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। संगीतकार भूपेन हजारिका असम राज्य के हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक हैं? तो ध्रुपद रूप के प्रतिपादक हैं। उस्ताद अल्लादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? तो जयपुर घराने से संबंधित हैं। संगीतकार पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो मृदंगम से जुड़े हुए हैं। उस्ताद अली अकबर खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो सरोद से जुड़े विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप की प्रतिपादक थीं? तो ठुमरी रूप की प्रतिपादक थीं। चलिए चित्रकारी से क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। मधुबनी लोक चित्रकला के किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो बिहार राज्य की है। यंग गर्ल्स किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध चित्रकृति है। प्रसिद्ध कृति है। पेंटिंग की पट्टा चित्र शैली ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला के रूपों में से एक है। 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि को किसने चित्रित किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। जैमिनी रॉय किस कला रूप से संबंधित थे? तो चित्र से संबंधित थे। हंसा दमयंती की उत्कृष्ट कृति किसने चित्रित की? तो राजा रवि वर्मा ने चित्रित की थी। कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों मध्य प्रदेश से। नंदना ब्लॉक छपाई नाम की रंगीन कला जो कपड़े पर रूपांकनों की सुंदर मगर संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है, मध्य प्रदेश के तारापुर गांव में प्रचलित है। एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान क्या है? तो हंगरी है। कांगड़ा चित्रकला शैली है तो वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। कांगड़ा घाटी का संबंध किस चित्रकला से है? तो गुलर चित्रकला से है। गुलर चित्रकला से है। कपड़े पर हस्त चित्रों की पारंपरिक कला कलमकारी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो आंध्र प्रदेश में हुई। कलमकारी पेंटिंग दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र को संदर्भित करता है। राजा रवि वर्मा केरल के महान चित्रकार थे। कला में झूथू दोस्तों केरल राज्य का एक अनूठा कला रूप है जिसे आमतौर पर 5 रंगों में प्राकृतिक रंग द्रव्य और पाउडर का उपयोग करके तैयार किया जाता है। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास कहाँ हुआ? तो किशनगढ़ में हुआ। काली घाट पेंटिंग का नाम कोलकाता में अपने मूल काली घाट के स्थान पर पड़ा है। एम.एफ. हुसैन दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। वर्ली पेंटिंग्स का नाम महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति के नाम पर पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? तो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई थी। 9वीं से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाल साम्राज्य के दौरान पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विकसित की गई नई तरह की चित्रकारी का नाम क्या है? तो लघु चित्रकला है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स को मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। बसवन प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। नंदलाल बोस ने किस राज्य में प्रसिद्धि अर्जित की? तो चित्रकारी में की थी। जामिनी राय कला के किस क्षेत्र से प्रसिद्धि अर्जित की है? तो चित्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। राजस्थानी और पहाड़ी कला विद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा कार्टूनिस्ट आम आदमी की रचना के लिए जाना जाता है? तो आर के लक्ष्मण जाना जाता है। भारत के किस राज्य में डब्बू प्रिंटिंग का प्रचलन है जिसमें कपड़ों पर मिट्टी को नाजुक पैटर्न पर लगाना और फिर डाई में डुबाना शामिल है? तो राजस्थान में यह प्रिंटिंग प्रचलित है। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी स्कूलों में राजपूत पेंटिंग है। याद रखिएगा राजपूत पेंटिंग है। फड़ पेंटिंग स्क्रॉल आधारित पेंटिंग के प्रकार हैं। एक व्यक्ति जो मानचित्र या चार्ट बनाता है कहलाता है तो कार्टोग्राफर कहलाता है। आर के लक्ष्मण कार्टून के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत के पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें दोस्तों जोड़ा गलत है गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, जोड़ा गलत है। सही उत्तर है गुलेर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश। विपुल भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों में जीवंत और मुक्त आत्मा को चित्रित करने के लिए मुख्य रूप से इनमें से किस जानवर का इस्तेमाल किया था? तो घोड़ों का इस्तेमाल किया था। चित्रकार अब्दुस समद ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार किसके निमंत्रण पर भारत आया था? हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था। चलिए दोस्तों फिल्में से क्वेश्चंस देखते हैं। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आला मारा थी। सत्यजीत रे फिल्म निर्देशन से संबंधित थे। प्राण ने जंजीर फिल्म में खलनायक की भूमिका में नहीं बल्कि चरित्र कलाकार के रूप में अभिनय किया था। किस विज्ञापन निर्माता में ऐतिहासिक फिल्म गांधी की भूमिका निभाई? तो एलिक पद्मसी ने निभाई थी। आशा भोसले को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में स्वीकार किया गया।
मलाला यूसुफ़ज़ई की बायोपिक का नाम क्या है? तो गुल मकाई है। फिल्म भुवन शोम का निर्देशन किसने किया? तो मृणाल सेन ने किया। जनवरी 2019 में मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार हैं। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के रग्बी खेल से जुड़े हुए हैं। उस थिएटर और फिल्म अभिनेता का नाम बताइए जिन्होंने मिस इंडिया पेजेंट के प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं के अलावा 1970 के दशक में एक लोकप्रिय क्विज शो भी मेजबानी की थी। तो सबीरा मर्चेंट हैं। 90 के दशक में के लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मोहित चौहान के साथ अपना पहला एल्बम बूंदे जारी किया। तो दोस्तों सिल्क रूट याद रखिएगा, सिल्क रूट भारतीय बैंड ने मोहित चौहान के साथ अपना पहला एल्बम बूंदे जारी किया था। हिंदी फीचर 3 इडियट में एक चरित्र लद्दाख में स्थित एक इंजीनियर सोनम वांगचुक से प्रेरित था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म सम्मानित किया गया है? तो द टाइगर हु क्रॉस्ड द लाइन से फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म से सम्मानित किया गया है। हिंदी फिल्म काई पोचे चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक पर आधारित है। किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीते हैं? तो टाइटैनिक ने जीते हैं। कौन सा राज्य 2004 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेज़बान रहा है? तो गोवा रहा है। रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के करीब है? तो हैदराबाद के करीब है। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की एक लघु कहानी पर आधारित है। चलिए दोस्तों भाषाएं से क्वेश्चन देखते हैं। संथाली और खासी ऑस्ट्रो एशियाई के भाषा परिवार से संबंधित हैं। देवनागरी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से विकसित हुई है। खरोष्टी लिपि को समझने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम बोलते हैं। नीसी आपातानी और बोकर जैसी भाषाएं व्यापक रूप से अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो ओडिया को घोषित किया गया है। पाली भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। किन भाषाओं को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को दिया गया। चलिए दोस्तों कला और मूर्तिकला से क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलर जेल जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जोराई और बोटा किस राज्य से संबंधित पारंपरिक वस्तुएं हैं? तो असम से है। धोती गमोसा असम के स्थानीय वस्त्र का प्रतीक है। मूगा रेशम कीट का उत्पाद है जो असम राज्य में पाया जाता है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में हर साल अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो असम राज्य में किया जाता है। मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो असम राज्य की पारंपरिक पोशाक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं? तो सीता देवी हैं। बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली को यमपुरी के नाम के रूप में जाना जाता है। बारबरा गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों बिहार राज्य में स्थित हैं। लोमस ऋषि गुफा 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सर्वाधिक ज्ञात दिनांक गुफा का एक उदाहरण मानी जाती है। भारत के बिहार राज्य में स्थित है। सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से है। कौशाम्बी वत्स साम्राज्य की राजधानी थी। चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कार्बूसियर किस देश के नागरिक थे? तो फ्रांस के नागरिक थे। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट थे जिन्हें नई दिल्ली शहर को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। लोटस टेम्पल किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो बहाई धर्म के लिए जाना जाता है। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को ईरान के वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया था। जामा मस्जिद विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कौन सा शहर भारत में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिरों में से एक है? तो नई दिल्ली में है। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली किस स्थान पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो इंडिया गेट को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डी ट्रायम्फ से समानता रखता है? तो इसमें से दोस्तों इंडिया गेट समानता रखता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा दोस्तों कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है। संत फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस में निहित है। आपको किस राज्य में जामा मस्जिद, आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च और महालक्ष्मी मंदिर एक ही सड़क डॉक्टर दादा वैद रोड पर स्थित मिलेगा? तो गोवा राज्य में मिलेगा। प्रसिद्ध तांगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है तांगलिया शॉल। भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात राज्य प्रसिद्ध है पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो राम वनजी सुतार ने बनाया था। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आपको तीन दरवाज़ा नामक स्मारक किस राज्य में मिलेगा? तो गुजरात राज्य में मिलेगा। आपको ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ मिलेंगी? तो जूनागढ़ गुजरात में मिलेंगी। विश्वामित्र का टोला किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा राज्य में एक पुरातात्विक स्थल है। करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ताबो मठ या ताबो चोख खोर मठ स्थित है हिमाचल प्रदेश में। की गुम्फा कुंजी मठ हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित सबसे पुराना सबसे बड़ा मठ है। कानी शॉल हस्तशिल्प किस्म भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। कासीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जम्मू और कश्मीर में है। भांड पाथेर थिएटर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे सिर पर पहना जाता है। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी। रंगावल्ली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो कर्नाटक की लोक कला है। बाइला कुप्पे मठ नामद्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें दोस्तों जोड़ा जो सही है वह है मेहरानगढ़ किला राजस्थान, असीरगढ़ किला दो मध्य प्रदेश और रायगढ़ किला महाराष्ट्र सही सुमेलित है, सही जोड़ा है इसका। कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो केरल राज्य की लोक कला है कोल्लम। कलारी पयट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो केरल राज्य की मार्शल आर्ट है कलारी पयट्टू। पुल्लिकली भारत के किस राज्य की मनोरंजक लोक कला है? तो केरल राज्य की है। काले मेझूतु एक अनुष्ठिक कला के रूप में जो कि केरल राज्य में पाया जाता है। पैठानी साड़ी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वारली कला की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई? तो महाराष्ट्र राज्य से हुई। चांद मीनार कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पैठड़ी महाराष्ट्र में कपड़ा बुनाई का एक रूप है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। रायरेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ली थी? तो भोरपुणे में स्थित है। प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 1878 से 1888 के दौरान हुआ था। FW स्टीवंस द्वारा किस संरचना का डिज़ाइन तैयार किया गया था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का डिज़ाइन तैयार किया गया था। भारत के किस राज्य में आप नर्तियांग मोनोलिथ पाएंगे? तो मेघालय में पाएंगे। पावनपुई मिजोरम राज्य के एक पारंपरिक कपड़े की किस्म है। झांसी की रानी का मकबरा किस शहर में है? तो ग्वालियर में है। ग्वालियर के किस अकादमी ने तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला और संगीत अकादमी ने किया था। गोपुरम बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है। सोनाकोंग नागालैंड से जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है। उस राजा का नाम बताइए जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था? तो जजाति केसरी ने किया था। दस्तकठिया ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। उदयगिरी खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा के किस स्थान पर आपको प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला देखने को मिलेगी? तो शिशुपालगढ़ में देखने को मिलेगी। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें सही है दोस्तों श्री हरमिंदर साहिब पंजाब सही है। किला गोबिंदगढ़ अमृतसर पंजाब में स्थित है। छऊ लेजिम कलरीपायट्टू पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का रूप है। बंधनी दोस्तों गुजरात राजस्थान की कपड़ा कला है। हवा महल जयपुर शहर में स्थित है। थेवा कला नामक प्रसिद्ध मीनाकारी के में मूल रूप से किस स्थान का संबंध है? तो राजस्थान का मूल संबंध है। कौन सा राज्य अपने टाई एंड डाई कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है जिसे बंधनी कहा जाता है? तो राजस्थान
प्रसिद्ध है टाई एंड डाई कपड़ों के लिए। पारंपरिक रूप से पंखीदा नामक लोकगीत किससे संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो 953 खिड़कियां हैं। आमेर का किला वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे लंबी निरंतर दीवार, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ किला राजस्थान पर है। मेहरानगढ़ किला किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। फोडोंग मठ किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। किरीबात श्रीलंका का चावल का व्यंजन है किरीबात। निम्नलिखित में से कौन सा मठ या मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? तो बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर का नहीं बनाया गया था 8वीं शताब्दी में। ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर बृहदीश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। पारंपरिक रूप से थेरुकुथु नामक लोक नाटक किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तिरुमलाई नायकर महल किस शहर में स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। गिंगी किला विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो बसर तेलंगाना में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय भारत में कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। चेरियाल स्क्रॉलस भारत का एक रंजन कला रूप है जो एक परिवार द्वारा अभ्यास किया जाता है, जिसे कई पीढ़ियों के लिए नक्काशी परिवार कहा जाता है। उस आधुनिक राज्य का नाम बताइए जो इस कला का रूप का मालिक है? तो तेलंगाना है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लखनऊ प्रसिद्ध है। फुलकारी, कांथा और चिकनकारी कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप हैं। कहा जाता है कि सांझी कागज शिल्प की उत्पत्ति भारत के मथुरा से हुई है। सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। खुर्जा मिट्टी के बर्तन के भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कालिंजर का किला जो मध्ययुगीन के दौरान रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिएट्राड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीक किस स्मारक में पाई जा सकती है? तो ताजमहल में पाई जा सकती है। पिएट्राड्यूरा पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक थी। इतिमाद उद दौला का मकबरा पिएट्राड्यूरा सजावट के साथ आगरा में स्थित है। भारत का कौन सा शहर चिकनकारी की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो लखनऊ प्रसिद्ध है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चिकनकारी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है, जिसमें शिफॉन, मलमल, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई शामिल है। वास्तुकला की शर्की शैली आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अद्भुत वास्तुकला वाला ऐतिहासिक भवन बड़ा इमाम बाड़ा किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। एपन किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो उत्तराखंड की है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें दोस्तों गलत है, तमाशा उत्तराखंड गलत है। न्योली उत्तराखंड राज्य का एक लोकगीत है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रेरणा कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो पश्चिम बंगाल की है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है दोस्तों। आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो पश्चिम बंगाल का है। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। दखिल दरवाजा मालदा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई? तो 1864 में हुई थी। काले संगमरमर का उपयोग कर निर्मित कदम रसूल मस्जिद गौड़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार या शहरी योजनाकार हैं। ये संसार एक रंगमंच है, सारे स्त्री और पुरुष केवल अभिनय करता हैं। वाक्यांश किस नाटक से है? तो एज यू लाइक इट नाटक से है। ललित कला अकादमी किसके प्रचार के लिए समर्पित है? तो फाइन आर्ट्स के प्रचार के लिए समर्पित है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में थेरस को पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के लिए शामिल किया गया है। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। मूर्तिकला के क्षेत्र में राम किंकरी प्रसिद्ध हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में राम किंकरी प्रसिद्ध हैं। प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है? तो मूर्ति के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है प्रदोष दास गुप्ता ने। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट रूप पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? तो लाठी प्रचलित है। मोहिनीअट्टम के नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरे किनारों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? तो सफ़ेद पहनी जाती है।
शब्द वेसर संबंधित है तो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। पंचायतन शैली किससे संबंधित है तो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है तो दशावतार मंदिर में है। ग्रीक मूल के शब्द इलेक्ट्रॉन का क्या अर्थ है तो एम्बर है। पडक्कल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की पल्लवों से जीत के उपलक्ष्य में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सही युग्म है जिसका वर्णन चोल अभिलेखों में मिलता है तो इसमें सही युग्म है इसमें से दोस्तों पल्ली छंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। डीसी सरकार ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली का प्रकाशन किस वर्ष किया था तो 1965 से 66 में किया था। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गॉग अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे। नाट्यशास्त्र का पहला भारतीय महाकाव्य नाट्यशास्त्र किसने लिखा था तो भरत मुनि ने लिखा था। नाट्यशास्त्र में भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ मिलता है। पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से था तो शास्त्रीय गायन से था। गांधार कला विद्यालय ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित था। दशावतार नामक रंगमंच का पारंपरिक रूप से संबंध किस क्षेत्र से है तो कोंकण क्षेत्र से है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है तो मांड और मंड नहीं है। रंगीन तामचीनी के साथ आभूषणों में कटी हुई लकीरें और उत्कीर्णन कोटिंग की प्रक्रिया को मीनाकारी कहा जाता है। राज्य चिन्ह पर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे तो नुसरत फतेह अली खान थे। निम्नलिखित में से कौन सा शैव पंथ नहीं है तो पंचरात्र शैव पंथ नहीं है। रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नाट्य का एक रूप है। भयानक वास्तविकता के स्पर्श के साथ सामाजिक नाट्य मृच्छकटिका मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है तो शूद्रक ने लिखी है। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता था तो टुंगुटूरी प्रकाशम को पंतलू को जाना जाता था। टुंगुटूरी प्रकाशम पंतलू को जानते थे। बेगम अख्तर का मुख्य रूप से ठुमरी से जुड़ा हुआ है। भारतनाट्यम के प्रदर्शनों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा कौन सा है तो वर्णम है। किस अभिनेत्री ने फिल्म मिशन मंगल में प्रमुख भूमिका निभाई जो भारत के पहले मिशन मंगल के पीछे की महिलाओं की नाटकीय सच्ची कहानी बताती है तो विद्या बालन ने भूमिका निभाई थी। कौन सा शब्द बड़े पत्थर से बने और या युक्त स्मारकों को संदर्भित करता है तो मेगालिथिक करता है। 1880 में प्राचीन स्मारकों में क्यूरेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो H कोल को नियुक्त किया गया था। पंढरपुर किसकी पूजा का मध्यकालीन केंद्र था तो विडोबा पूजा का मध्यकालीन केंद्र था। मोढेरा के सूर्य मंदिर में किस प्रकार की वास्तुकला देखी जा सकती है तो चालुक्य स्थापत्य शैली देखी जा सकती है। कार्ला गुफाएं जून 2020 तक संयुक्त राष्ट्र की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं हैं। नेकचंद सैनी कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए जाना जाता है। चलिए दोस्तों, सांस्कृतिक इतिहास से क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किसान दिवस किस वर्ष मनाया गया तो 1936 में मनाया गया। देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना कब की थी तो 1954 में की थी। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानगाह शब्द का क्या अर्थ है तो धर्मशाला है। कबीर ने किस बोली में लिखा था तो अवधी में लिखा था। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद उपवेद हैं। बुद्धा द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा शहर गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था तो गुड़गांव दिया था। जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है तो हासन जिला में स्थित है। नवकलेवर एक अनुष्ठान है जो जगन्नाथपुरी में एक मंदिर में होता है। माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जैन के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदू तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है तो केरल राज्य में स्थित है। वेलंकन्नी तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित एक तीर्थस्थल है। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि मनाता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि मनाता है। प्रख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से जुड़े थे तो कृष्ण श्राई से जुड़े हुए थे। गांधार कला कुशाण के काल में फली फूली। छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्यौहार आदिवासी देवताओं में से एक देवी केशरपालिन देवी को समर्पित है तो मदाई समर्पित है। सिख धर्म का कौन सा स्थान भारत में विरासत में नहीं है तो ननकाना साहब नहीं है। धम्म में किसका उल्लेख है तो माता पिता की आज्ञाकारिता, ध्यान और पितृत्ववाद का उल्लेख है। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है। कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है तो ओणम जुड़ा हुआ है। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है तो श्रीरंगम में स्थित है। बुद्ध के पवित्र अवशेषों के ऊपर एक गुंबद के आकार की
छत के साथ एक अर्धगोलाकार संरचना स्तूप के रूप में जाना जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? तो सूर्य मंदिर कोणार्क को जानते हैं। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? तो टोरा नाम है। अंदल एक भक्ति संत किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़े थे? तो वैष्णव धर्म से जुड़े थे। विष्णु के 5वें अवतार वामन के रूप में जाना जाता है। ब्योपा, न्यासी और मिनी जनजाति अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन देखते हैं जो कि वन लाइनर हैं। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? तो 8 मौजूद हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु के लिए, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा के लिए, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर के लिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लिए। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा फहराया गया। अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्ष आईने अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा था। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था? तो फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबार कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में की थी। पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच वर्ष 1526 में लड़ी गई थी। 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था 1917 में। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास एक पार्टी की स्थापना की जिसे स्वराज पार्टी कहा गया। 1923 में इसकी स्थापना की थी। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो लोथल है, गुजरात है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने की थी 1913 में। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, संयुक्ता पाणिग्रही किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ने व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। चीनी यात्री हेन सांग तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 में हुआ था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। शेर खान ने चौसा और कन्नौज में हुमायूं को हराया जिसके बाद वह ईरान भाग गया था। बीजापुर कर्नाटक का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन सारनाथ के हिरन पार्क में दिया था। बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक है। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में किया गया था। इब्ने बतूता एक मोरक्को यात्री जो अपने व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है। 14वीं
शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। 1928 में गुजरात के बारदौली के स्थानीय किसानों के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जानते हैं, अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी। मयूरभंज के छऊ नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की थी। मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो बिहार की है। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलामारा थी। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल, जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, तो गांधार कला स्कूल है। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव के शासनकाल में हुआ था। रज़िया बेगम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और इसे रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक के नाम से जाना जाता है। जहांगीर ने मेहुर उन्निसा से शादी की, जिसे उन्होंने नूरजहां दुनिया की रोशनी की उपाधि दी थी। किस विनियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया था? तो मैकाले मिंटो ने बना दिया था 1835 में। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी बारी से 4 स्थानों में एक पर होता है। इन जगहों के नाम क्या हैं? तो हरिद्वार है, प्रयागराज है, नासिक है और फिर उज्जैन है। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो असम में हुई थी। गरबा दोस्तों गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान नृत्य किया जाता है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो संतूर से जुड़े हुए हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी? तो पाटलिपुत्र में की थी। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो कश्मीर में किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली भाषा में हुई थी। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां से संबंधित हैं, तो बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो कुशीनगर में ली थी। सांची की महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था।
महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वारामिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और लूटा था 1026 में। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाग स्थानांतरित की थी। 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक या शासक कौन था? तो बहलोल खान लोधी था। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो अकबर के काल में की थी। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाना जाते हैं। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुर्रान का दफन स्थान है जो कि ताजमहल की प्रतिकृति कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण कराया था। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, इसको पहले कहा जाता था तो राय भोई दी तलवंडी कहा जाता था। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा बनाई गई थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था गोवा पर कब्जा। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकाले 1835 के दृष्टिकोण को स्वीकार किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपके इतिहास के कला और संस्कृति और इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी ने पूरी देखी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि दोस्तों आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।